ये कहानी है एक बुजुर्ग भिखारी की जो रोज एक घर पे जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब उस घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत गालियां देता, ताने देता कि तुम मर क्यों नहीं जाते, कोई काम क्यों नहीं करते, ज़िंदगी भर इसी तरह भीख मांगते रहोगे। और कभी कभी तो वो उसे ढकेल भी देता, पर फिर भी वो भिखारी सिर्फ इतना ही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बहुत गुस्से में था, शायद उसको व्यापार में कुछ घाटा हुआ था, और उसी वक्त वो भिखारी वहाँ भीख मांगने के लिए आ जाता है और सेठ बिना कुछ सोचे समझे उसके पत्थर मार देता है, और तभी भिखारी के सर से खून बहने लगता है। पर भिखारी फिर भी यही कहता है कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वो वहाँ से चला जाता है। और जब सेठ का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वह ये सोचता है कि मैंने उस भिखारी के पत्थर भी मारा, फिर भी उसने मुझे सिर्फ दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। तो सेठ उस भिखारी के पीछे पीछे जाता, जहाँ भी भिखारी जाता वहाँ सेठ जाता। कोई उसे भीख देता तो कोई उसे गालियाँ देता और धक्के मारकर बाहर निकाल देता। अब शाम हो चली थी, भिखारी अपने घर की ओर जाने लगा और सेठ भी उसका पीछा कर रहा था। और जब वो भिखारी अपने घर पर पहुंचने वाला होता है तो सामने की ओर एक टूटी फूटी चारपाई दिखाई देती है, जिस पर एक बूढ़ी औरत सो रही होती है, और वो बूढ़ी औरत उस भिखारी की पत्नी होती है। अब भिखारी उस चारपाई के पास आकर खड़ा हो जाता है तो उसकी औरत भी उठकर खड़ी हो जाती है, और वह उसके भीख के कटोरे में देखती है कि आज क्या मिला है। और जब वह देखती है तो उसे उसमें मात्र एक आधी बासी रोटी दिखती है। तो वह अपने पति से पूछती है कि आज सिर्फ इतना ही, और ये आपके सर पे चोट कहाँ से लगी। तो उसका पति कहता है कि हाँ, आज बस इतना ही, किसी ने मुझे गालियाँ दी तो किसी ने मुझे पत्थर से मारा, इसलिए आज बस इतना ही। वो कहता है ये सब अपने कर्मों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी भी दान नहीं किया। और क्या तुम्हें याद है वो अंधा भिखारी। तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है हाँ, हम कैसे उसका मजाक उड़ाया करते थे, उससे रोटी की जगह खाली कागज़ के टुकड़े दे दिया करते थे, और कभी कभी तो हम उसे मार व ढकेल भी देते थे। उसकी पत्नी बोली हाँ, मुझे सब याद है, मैंने भी उसे रास्ता नहीं दिखाया और घर के पास बने नाले में गिरा दिया था, और जब भी वह रोटी मांगता तो मैंने सिर्फ उसे गालियाँ दी, और एक बार तो मैंने उसके कटोरे को भी फेंक दिया। पर वो भिखारी हमेशा कहता तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा, मैं नहीं। और आज उस भिखारी की हाय और बद्दुआएं हमें ले डूबी। फिर भिखारी बोला पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो, मेरे लफ्ज़ पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे, मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं जो सीधा भगवान देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख ऐसी दुआ ही निकलती है। सेठ सब सुन रहा था और अब उसे सारी बात समझ आ गई थी। भिखारी और उसकी पत्नी दोनों ने आधी रोटी मिलकर खाई और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी उस सेठ के घर गया और भीख के लिए आवाज़ लगाई, और आज सेठ ने रोटी पहले से ही निकाल रखी थी, और सेठ ने उस भिखारी को रोटी दी और कहा बाबा मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई थी। भिखारी ने कहा ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ करते हैं, पूरी वो परमपिता परमेश्वर, वो भगवान कर्मों के हिसाब से करते हैं। इसलिए हो सके तो सब अच्छा करें, वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। इसलिए इन बातों को कभी मत भूलना, और गलती के बाद पछतावा होना सजनता की निशानी है, और गलती के बाद रोष आना दुर्जनता की निशानी है। और अगर आपको इस वीडियो से एक अच्छी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो।